अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही काफी नहीं है, रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई की है और आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे। रिवीजन करने का सही तरीका अपनाने से कम समय में ज्यादा पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। आज मैं इस वीडियो में पुराने तरीकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नई स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कम समय में ज्यादा पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिवीजन करना क्यों जरूरी है। भूलने से बचने के लिए। अगर हम किसी चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बार बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और टॉपिक अच्छे से समझ आता है। तीसरा पॉइंट है आखिरी टाइम पर घबराहट नहीं होती है और दिमाग में टेंशन नहीं होता है और इस वजह से समय पर ही पूरी तैयारी हो जाती है। चौथा पॉइंट है याददाश्त मजबूत होती है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब बात करते हैं कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है और इस रिवीजन करके कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग के रिवीजन करोगे तो आधा समय ये सोचने में निकल जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक पहले पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं या फिर क्या पढ़ूं। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में लिखें जो भी आप पहले सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। सुबह का समय सबसे बेस्ट समय होता है जिसमें हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और एकदम एनर्जेटिक रहता है और सुबह पढ़ने से चीजें जल्दी जल्दी याद भी होती हैं। और हर विषय के लिए अलग अलग टाइम टेबल सेट करें ताकि आप अच्छे से एक ही विषय को अच्छे से समय में कवर कर सकें। कोशिश करें कि डेली 2 से 3 विषयों का रिवीजन करने की कोशिश करें। हर हफ्ते में एक से 2 बार रिवीजन करें ताकि जो भी आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था वो चीजें आपको याद रहें और जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन्हें भी बार बार दोहराते रहें ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहें। और मैं आपको आगे कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो कि एकदम नई स्ट्रेटजी है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो और रिवीजन सही तरीके से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा छोटे छोटे हिस्सों में रिवीजन करें। अगर आप किसी टॉपिक को बार बार रटने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और इससे आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और आपको रिवीजन करने में या तो नींद आएगी या फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीजें याद हो। और जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो अगर आप आधे घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका माइंड फ्रेश होता है और आपके दिमाग में लोड नहीं पड़ता है और आप जल्दी थकते नहीं। और रिवीजन के बीच हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और आपका दिमाग एकदम तरोताजा रहे ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे और रिवीजन करने में भी मन लगे। तीसरा पॉइंट है नोट्स बनाकर रिवीजन करना यानी कि स्मार्ट स्टडी। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाना। जब भी आप नोट्स तैयार करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले लिखें। पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जरूरी पॉइंट को लिखें और आप इसमें हाइलाइटर का यूज करें। जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठे तो जो पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करें। आप मोस्ट पॉइंट को पढ़ सके और जो कठिन चीजों को पहले कवर करें और जो कम कठिन है उनको बाद में कवर करें। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस सेट लगाएं यानी कि पुराने प्रश्नों को हल करें। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आप जरूर पढ़ें और उनको हल करें। चौथे पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट है टेस्ट प्रैक्टिस। जैसे परीक्षा में एग्जाम होता है उसी तरीके के प्रश्न को हल करें और जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको और जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारें और दोबारा उनको पढ़ें और उनको दोबारा से समझें। पांचवा पॉइंट है हमारा फेमैन टेक्निक। पढ़ने का तरीका अपनाओ। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझना है ऐसे समझो जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो या आप अपने किसी दोस्त को पढ़ाओ ताकि जब आप किसी दूसरे को समझाते हो या पढ़ाते हो तो चीजें जल्दी याद होती हैं। खुद को बोलकर समझाओ। दिमाग में बार बार दोहराने के बजाय आवाज निकाल कर तेज तेज पढ़ो। जो भी आप याद कर रहे हो उसको तेज तेज पढ़ो ताकि आपको अच्छे से वो चीज याद हो सके और आपका पढ़ाई में मन भी लगे। और काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो या तो इनको नींद आती है या उनका मन नहीं लगता है। तो आपको अगर नींद आ रही है पढ़ाई करते समय तो आप उसको तेज तेज आवाज में पढ़ें। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको तेज आवाज में पढ़ें और इससे आपकी नींद दूर भागती है और रिवीजन सही तरीके से कर पाते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब है कि आपको कुछ भी अच्छे से समझना होगा। छठवां पॉइंट है हमारा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग तस्वीरों और कहानियों को बेहतर तरीके से समझता है। पढ़ाई को कहानी के रूप में जोड़कर याद करें। आपने जो भी पढ़ा है उसकी विजुअलाइजेशन यानी कि उसको इमेज में बदले। जब भी आप रिवीजन करके फ्री हो तो उसको आप विजुअलाइज करो और अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो। उसमें देखो कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है याद करने और रिवीजन करने की। इससे आपको चीजें जल्दी याद होगी। तो इस पॉइंट को आप जरूर से अपनाएं। सातवां पॉइंट है हमारा रात को सोने से पहले रिवीजन करना। रात को सोने से पहले जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको एकदम को रिवीजन करें और उसको विजुअलाइज करें। उसको 10 मिनट पढ़ के जब आप लेटने जाओ तो 10 से 15 मिनट आप विजुअलाइज करें कि आपने दिन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी और वो आपको अच्छे से याद हो सके और आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। यह दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में मदद करता है। और रात को अच्छी नींद ले ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी दिमाग में स्टोर हो सके और अच्छे से याद हो सके। और इसी के साथ कुछ रिवीजन करने की कुछ और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब भी आप रिवीजन करें सबसे पहले तो आप फोन से दूरी बनाए रखें। पढ़ाई करते वक्त आप
फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। जब भी आप जहाँ भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो आसपास आपके फोन भी नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, टीवी, ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो आपका ध्यान को भटकाए। अगर आपका अकेले में मन नहीं लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों के साथ सिर्फ पढ़ाई ही करें, कुछ और चीजें नहीं। तीसरा है हमारा हेल्दी डाइट। इसी के साथ साथ तली भुनी चीजों को ज्यादा मत खाएं, एकदम हेल्दी डाइट लें। इससे क्या होता है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। और पॉजिटिव सोच, खुद को डेली मोटिवेट करें, हमेशा नॉलेज की वीडियोस देखें, कोई भी फालतू सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप यूट्यूब पे सिर्फ नॉलेज की ही चीजें देखें। तो दोस्तों, ये थे रिवीजन करने के कुछ टेक्निक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। आप लोग कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, और आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इन टेक्निक्स को जरूर से फॉलो करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।